कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। आपका भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है यूपीएससी करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कल गर्ल्स लोग का टॉप 4 में सिर्फ गर्ल्स लोग ही थे। तो आप सोच लीजिए, आपको मेहनत करना है और एनडीए में गर्ल्स लोग भी आ गई है, तो यहाँ भी आप लोग को पीछे नहीं कर देगा लड़की लोग, गर्ल्स लोग। तो आपको मेहनत ज़्यादा करना है। आपको बस एक पोजीशन चाहिए, एक सीट चाहिए, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपको मेहनत करने स्टार्ट कर देना है। बहुत अच्छा से पढ़िए, बहुत अच्छा से खाइए और सेहत पर भी ध्यान देना है। खाना भी अच्छा से पीना है, टाइम से सोना भी है, 7 आवर का स्लीप भी लेना है, ठीक है। और यूपीएससी में जो टॉप करे हैं उनको मैं कंग्रेचुलेट करता हूं और आपको नेक्स्ट बधाई देना चाहता हूं कि आप अगला एनडीए क्रैक करने वाले हैं, ठीक है। आप देश की सेवा पे जाने वाले हैं। क्या आप बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। आप कमेंट में बताइए। लेकिन अब इससे पहले हम लोग ऐसा जुनून और ऐसा एनर्जी पैदा करते हैं ताकि बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को अच्छा से समझा जाए, ठीक है। तो आते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करे, सीधा आते हैं टॉपिक पर। पेन पेपर निकाल लीजिए और फिर से पढ़ते हैं कुछ और इनइक्वालिटी के बारे में। कुछ और इनइक्वालिटी हम लोग जो रह गया था, कुछ रूल्स पढ़े थे इनइक्वालिटी लास्ट टॉपिक में। अब उससे कुछ आगे पढ़ते हैं जो 10 से थोड़ा रिलेटेड है। तो देख लीजिए सम मोर इनइक्वालिटी में कौन कौन सा टॉपिक है। यहाँ पर सम मोर इनइक्वालिटी में देख लीजिए, पहला है कि अगर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ये कब पॉजिटिव होता है भाई? बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी का प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। तो दो रियल नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर विल बी पॉजिटिव कब होता है? जब अगर सपोज कि मैं यहाँ लेता हूँ कि ए एंड बी का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। दिस मीन्स कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। इफ ए को पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर ये निगेटिव है तो बी भी क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। ये आपको समझ लेना चाहिए कि इफ ए पॉजिटिव है तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ए निगेटिव है तो बी भी क्या होगा? निगेटिव होना पड़ेगा। दिस मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर, प्रोडक्ट किसका? 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। कब? जब दोनों का साइन, बोथ हैव सेम साइन। जब दोनों के पास क्या साइन हो जाएगा? बोथ हैव सेम साइन। सेम साइन, दोनों का साइन क्या होना पड़ेगा? सेम। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए। ये 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर विल बी पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होगा? जब दोनों का साइन क्या होगा? सेम होगा। ये पॉजिटिव है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। ए निगेटिव है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? निगेटिव। तो ये जरा अब इस पर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं थोड़ा लिख देता हूँ इधर केसेस आपको कि केस क्या होगा। देख लीजिए जरा यहाँ पर, ये केस क्या होगा? केस 1 में क्या होगा कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड b का भी वैल्यू कितना होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। और एंड और के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। a का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो b का भी वैल्यू क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। ये साइन एंड का है। मतलब कि फर्स्ट केस में क्या बनाएंगे कि a अगर पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है तो b हैज टू बी पॉजिटिव। इफ a निगेटिव है देन b हैज टू बी निगेटिव। तो ये आपका बेसिक क्लास में 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों का साइन क्या होगा? सेम होगा। तो ये बात आप याद कर लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर विल बी पॉजिटिव ओनली व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इफ a इज निगेटिव देन b हैज टू बी निगेटिव। ये आपको देख लेना है। देन अब जरा इस पर डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन जानना आपको जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो देख लीजिए जरा इधर क्वेश्चन में, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपका x - 1 इंटू x + 1 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो बोल रहा है कि सॉल्व फॉर x। x के किस वैल्यू के लिए? ये x - 1 इंटू x + 1 का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो देखो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले केस 1 बना लेते हैं। केस 1 में क्या लेते हैं?
ए ग्रेटर देन 0 है तो बी को भी कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। और ये वाला पार्ट क्या है, ए, और ये पार्ट क्या है, बी। तो ए के प्लेस पे कितना हो गया, x माइनस 1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 भी कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 को इधर लाएंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन कितना हो गया 1 एंड कितना हो जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 1, हुआ क्या। अब नंबर लाइन देख लो जरा, इधर नंबर लाइन पर आ जाते हैं। नंबर लाइन दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है। सबसे पहले कौन आएगा, -1। अब -1 को लेना है या नहीं, नहीं लेना है। नहीं लेना है तो क्या करेंगे, ओपन सर्कल। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा, 1 को लेना है या नहीं, नहीं लेना है। तो इस पर क्या डालेंगे, ओपन सर्कल। अब x का वैल्यू कितना है, -1 से बड़ा इधर है और 1 से भी बड़ा किधर है, इधर है। तो x का वैल्यू -1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखो कॉमन हो गया, दिस विल बी द पार्ट कॉमन। ठीक है, ये कॉमन हो गया तो x कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 पे भी ओपन, इन्फिनिटी पर भी ओपन। ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, 1 पर भी ओपन होगा और इन्फिनिटी पर भी ओपन हो गया। तो अभी देखो ये सॉल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी जरा यहाँ पर देखो केस 1 अभी हमने सॉल्व करा, केस 2 तो अभी बचा हुआ है। तो केस 2 में देखो क्या होगा, सर केस 2 में आपने ऐसा बोला था कि a लेस देन 0 है तो b को भी कितना होना पड़ेगा, लेस देन 0। इफ a इज नेगेटिव देन b हैज टू बी नेगेटिव। और a के प्लेस पे कितना था, x माइनस 1, देन x माइनस 1 अगर ग्रेटर देन 0 नहीं, लेस देन 0 है। इफ x माइनस 1 लेस देन 0 है तो x प्लस 1 का भी वैल्यू कितना होना पड़ेगा, लेस देन 0। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो x 1 को इधर ले आते हैं तो x लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन 0 नहीं, लेस देन 1। x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 एंड यहाँ कितना हो जाएगा, x लेस देन -1। दोनों को नंबर लाइन पर डालते हैं, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, -1। तो -1 से छोटा, -1 से छोटा किधर हो जाएगा, इधर। नेक्स्ट एक और कितना हो गया, 1, और 1 से छोटा किधर हो जाएगा, इधर। ठीक है, ये 1 से छोटा हो जाएगा। दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, दिस विल बी द कॉमन पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। तो यहाँ से बताओ, यहाँ में बीच में क्या है, एंड -1 से छोटा और 1 से छोटा में कॉमन पार्ट कितना हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, ये हो गया आपका। और ओपन इंटरवल, क्यों ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों पर इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है। अब बोलोगे कि सर फिर आंसर मेरा क्या होगा, केस 1 और केस 2, 2 केस आए ना। तो केस 1 और केस 2 से 2 केस आ गए, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, क्योंकि ऑन है तो और है, और के लिए क्या लेते हैं, यूनियन। तो यहाँ पर लिख लेंगे केस 1 और केस 2 से कितना हो जाएगा, यूनियन। तो कितना हो जाएगा, x केस 1 में था x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, पहले छोटा वैल्यू ले लेते हैं। तो छोटा वैल्यू ये पहले है देखो, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया ओपन इंटरवल। तो फाइनल ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अब बोलोगे सर ये इसमें तो x का वैल्यू निगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी से -1 में x का वैल्यू निगेटिव होगा। नहीं, -1 से x का वैल्यू निगेटिव है, बट क्या है, जो होल एक्सप्रेशन है आपका, होल एक्सप्रेशन है दैट विल कम्स पॉजिटिव। यहाँ जो है एक्सप्रेशन है x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो अभी इसको अच्छा से समझ लीजिए कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों का साइन क्या होगा, सेम साइन होगा। इफ a पॉजिटिव है तो b को भी कितना होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर ये निगेटिव है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें, किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसी में सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ, देख लो जरा सेकंड क्वेश्चन कि अगर मैं ऐसा ले लिया कि x² माइनस 25 का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब जरा सोचो, x² माइनस 25 का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 0। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x² माइनस 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सर यहाँ पर तो फॉर्मूला a² माइनस b² का आया है, तो चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं। x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं। क्या कंडीशन लगाएंगे, यहीं से सॉल्यूशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये वाले वैल्यू को मैं a ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं ले लेता हूँ a, और ये वाला वैल्यू को ले लेता हूँ मैं b। तो फिर से हम केस बना सकते हैं,
ठीक है, तो पहला केस बना लेते हैं, केस वन क्या लेते हैं, इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड बी को भी कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, और ए के प्लेस पे कितना है, x प्लस 5, तो x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और x की जगह पर कितना हो जाएगा, x 5 को राइट हैंड साइड ले आते हैं तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -5 एंड x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर। अब क्या बोलोगे सर, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो, तो देख लो जरा इधर नंबर लाइन में, दिस विल बी द माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होगा, पहले कौन आएगा, पहले सर -5 आएगा, देन कौन सा आएगा, देन 5 आएगा, तो -5 को लेना है नहीं सर, ओपन इंटरवल है तो -5 को नहीं लेंगे, तो x का वैल्यू कितना होगा, इधर बड़ा होगा, एंड 5 को भी नहीं लेना है तो 5 भी कितना होगा, 5 से बड़ा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब बोलोगे सर दोनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड है तो एंड के लिए इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा, ये वाला पार्ट इंटरसेक्टिंग पार्ट हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी द इंटरसेक्टिंग पार्ट, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग पार्ट हो गया। तो अब जरा देख लो इधर, अगर ये इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, देन द x बिलोंग्स टू 5 से लेकर इन्फिनिटी, 5 पर क्या हो जाएगा ओपन, और इन्फिनिटी पर भी क्या हो जाएगा ओपन, ठीक है, 5 से क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 5 पर ओपन और इन्फिनिटी पर भी क्या हो जाएगा ओपन। अब देखिए केस 2 भी तो लेना है, केस 2 देख लेते हैं जरा, केस 2 में क्या हो जाएगा, नाउ देखो इधर केस 2 में क्या होगा, a लेस देन 0 एंड b हैज टू बी लेस देन 0, और a के प्लेस पे कितना था, x प्लस 5 इंटू a, तो x प्लस 5 को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0, x प्लस 5 विल भी कितना हो जाएगा, लेस देन 0 एंड x माइनस 5 कितना हो जाएगा, लेस देन 0, यहाँ पर होगा। देख लेते हैं जरा ऊपर क्या करे थे आप, एक बार देख लो, a की जगह पर x प्लस 5 था और b की जगह पर कितना था, x माइनस 5, वही मैंने लिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द लेस देन -5, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेस देन 5। अब नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, देखो यहाँ पर दिस विल बी द माइनस इन्फिनिटी, दिस विल बी द इन्फिनिटी, पहले कौन आ जाएगा, पहले -5 ही आएगा, और -5 पर ओपन इंटरवल, और -5 से छोटा किधर हो जाएगा, इधर, उसके बाद कितना आ जाएगा 5, और 5 से छोटा किधर हो जाएगा, इधर। अब दोनों के बीच में एंड है तो एंड के लिए क्या लेते हैं, कॉमन, तो दिस विल बी द कॉमन पार्ट। तो देखो आपको कॉपी में भी इसी तरह से बनाना है, ठीक है, मैं जैसे कॉमन ले रहा हूँ वैसे ही लेना है, तो दिस विल बी द कॉमन पार्ट। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -5, -5 पर ओपन और -5 पर भी ओपन हो जाएगा। अब बोलोगे सर केस 1 और केस 2 दोनों के बीच में क्या है, और के लिए मैं बता चुका हूँ इंटरवल में एंड और का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो लिखेंगे केस 1 और केस 2 में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू पहले छोटा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -5, ओके, और के लिए क्या देंगे, यूनियन 5 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप कि आपको दो टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर विल बी पॉजिटिव, मतलब a एंड b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज बेसिक मेथड प्रॉपर। बोलो सर बेसिक मेथड क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये आपका दिमाग को इनहेंस करेगा, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाता है जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, देख लो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसको अच्छा से देख लेना कि सॉल्व कैसे करे हैं, ठीक है। देख लो यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करें कि x² - 25 का पहले x² - 5 का स्क्वायर करें, फिर x + 5 × x - 5 हो गया, ओके। फिर x + 5 को a ले लिया, x - 5 को b ले लिया, तो a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। मैंने कंडीशन ऐसा बताया था कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा और b भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कि अब देखो ऐसा आ गया क्वेश्चन में कि दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अब निगेटिव है, ठीक है। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव है, तो दो रियल नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पर देखो निगेटिव बता रहा है कि a एंड b इज लेस देन 0 है, a b लेस देन 0 है, मतलब a अगर पॉजिटिव होगा तो b को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव, तभी निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव इंटू निगेटिव। या फिर a निगेटिव होगा तो b को पॉजिटिव होना पड़ेगा, देन ही मिलेगा आपका निगेटिव, ठीक है। a पॉजिटिव b निगेटिव, अगर a निगेटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये कंडीशन हमको समझ लो। तो यहाँ से अगर हम केस बनाएंगे, केस तो क्या बनेगा, केस में कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो b को हर हाल में लेस देन 0 होना पड़ेगा,
बोलोगे सर और ऐसा भी तो हो सकता है a लेस देन 0 है तो b को कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। इफ a पॉजिटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। यहाँ पर b है, अगर a लेस देन 0 है तो b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर, दो रियल नंबर का टू रियल नंबर अगर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। कभी होगा, जब दोनों का साइन क्या होगा, बोथ साइन आर अपोजिट। ठीक है, दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, तभी होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर विल बी नेगेटिव इफ बोथ हैव अपोजिट साइन। ठीक है, तो ये आप अच्छा से लिख लो, ऐसे पढ़ते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अच्छा से बेसिक तो अच्छा कर करके पढ़ते हैं। अब बोलोगे सर इससे रिलेटेड जरा क्वेश्चन बता दो, तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन आते हैं, देख लो जरा इधर। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सपोज कि ऐसा क्वेश्चन है x+5 इंटू x+2 का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो सॉल्व फॉर x। सॉल्व कीजिए किसके लिए, x के लिए। x के लिए सॉल्व करना है कि अगर x+5 और x+2 का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो इसके लिए सॉल्व करें। तो अब जरा देखिए यहाँ पर मैं x+5 को क्या लेता हूँ, a, और x+2 को क्या लेता हूँ, b। x+5 को ले लिया a एंड x+2 को ले लिया b। तो यहाँ पर देखो, अब सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में हम केस बनाते हैं। केस फर्स्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इफ a ग्रेटर देन 0 है तो b को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। इफ a क्या है, ग्रेटर देन 0, तो b को क्या लेना पड़ेगा, लेस देन 0। अब a के प्लेस पे कितना रखेंगे, x+5, तो x+5 विल बी ग्रेटर देन 0 एंड x+2 का वैल्यू कितना होगा, लेस देन 0। तो यहाँ से देखो x विल बी ग्रेटर देन -5 एंड x विल बी लेस देन कितना हो जाएगा, -2। तो अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, -∞, ये हो गया इन्फिनिटी। पहले कौन आएगा सर, -5, उसके बाद कौन आएगा, -2। अब जरा बताओ -5 पर क्या लेना है, ओपन, क्योंकि -5 पर इनइक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है। और -2 पर क्या लेना होगा, ओपन, क्योंकि -2 पर भी इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है। और -5 से बड़ा किधर होगा, इधर होगा। और देखो -2 से छोटा किधर होगा, इधर होगा। तो अब दोनों में कॉमन लेते हैं, तो दिस विल बी द कॉमन पार्ट। अगर ये कॉमन पार्ट हो गया तो x का वैल्यू कितना मिल गया सर, x का वैल्यू यहाँ से मिल गया -5 से -2, -5 से कितना मिल गया, -2। तो दिस विल बी द x का वैल्यू ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले में -5 प्रेजेंट नहीं है, नीचे वाले में -5 प्रेजेंट है। तो बोलोगे सर अब केस 2 बता दो जरा, केस 2। तो जरा केस 2 के लिए आते हैं, इधर केस 2 का बात कर लेते हैं। तो देख लो जरा यहाँ से केस 2 में क्या है, a के प्लेस पे हम लोग कितना लिए थे, x+5, तो a शुड बी लेस देन 0 एंड b का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 0। तो a के प्लेस पे है x+5 शुड बी लेस देन 0 एंड x+2 का जो वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब जरा देखो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, x लेस देन कितना हो जाएगा, -5 एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -2। अब नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन देख लो जरा इधर, -∞ और कितना हो गया, इन्फिनिटी। पहले कौन आएगा सर, पहले -5 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, -2 आएगा। तो -5 से छोटा किधर हो गया, इधर। सर -2 से बड़ा किधर होगा, इधर। अब दोनों के बीच में सर एंड है, एंड के लिए क्या चाहिए, कॉमन पार्ट। अब जरा देखो -5 से छोटा इधर हो गया और -2 से बड़ा इधर हो गया, दोनों में कोई कॉमन है, नहीं है, नो कॉमन। अगर कोई कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ से सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5, x का वैल्यू 5 होगा। इसका मतलब क्या होगा, x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो -5 से -2 के बीच में, या -5 से छोटा और -2 से बड़ा के लिए कोई भी कॉमन पॉइंट ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तब बोलोगे सर यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं करा, तो कौन सा करेंगे, दोनों में केस 1 और केस 2 में क्या है, और है, याद करो, ये पेन नहीं काम करेगा तो ये पेन काम करेगा। तो पहला वाला पेन काम नहीं करा तो कौन सा करेंगे, दूसरा काम नहीं करा तो पहला से काम करेंगे। तो यहाँ देखो केस 2 इज नॉट वर्किंग, अगर केस 2 वर्क नहीं कर रहा है तो क्या कर लेंगे, केस 1 से काम चलाएंगे। तो फाइनल जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, केस 1 और केस 2 लिख लेते हैं। केस 1 और केस 2 से जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 टू -2, -5 पर ओपन
-2 पर ओपन। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करा दूं, बोलो यस और नो, चाहिए तो कमेंट में बताओ, नहीं चाहिए तो बोलो नहीं कराऊंगा फिर। अच्छा चाहिए, ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। ठीक है, तो देख लो जरा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि सर एक क्वेश्चन से उतना आइडिया नहीं मिला है, एक क्वेश्चन और करा दो। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो जरा इधर, अच्छा से देख लो सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, x+1 इंटू x-1 का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। x+1 इंटू x-1 का वैल्यू लेस देन 0 है, तो सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो अब देखो x-1 को हम क्या लेते हैं, ये a लेते हैं, और ये कितना होता है b। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्यूशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लो यहाँ पर सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो केस यहाँ पर भी बनाना है, केस 1 पहला क्या लेते हैं, इफ a ग्रेटर देन 0 है तो b हैज टू बी लेस देन 0, और a के प्लस पे कितना है x+1, तो x+1 ग्रेटर देन 0 होगा, एंड x-1 कितना हो जाएगा, लेस देन 0, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -1, एंड x लेस देन कितना हो जाएगा, 1। अब देखो नंबर लाइन, फाइनली नंबर लाइन पर सब कुछ दिखता है भाई, आ जाओ देख लो इधर, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1, -1 से बड़ा इधर हो गया, और इधर 1 है, 1 पर भी ओपन, 1 से छोटा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब दोनों के बीच में क्या है, एंड, सर एंड के लिए क्या लेते हैं, कॉमन पार्ट, तो दिस विल बी द कॉमन पार्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट, ये वाला पार्ट ही क्या है, कॉमन पार्ट है। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है, तो दिस विल बी द कॉमन पार्ट। ठीक है, तो ये आपका कॉमन पार्ट हो गया, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 पर ओपन, 1 पर ओपन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बोलोगे सर केस 2 भी तो कराओ, केस 2 क्यों छोड़ रहे हो, केस 2 खुद से नहीं होगा सर, करा दो अभी, अभी तो हम लोग बच्चे हैं, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो केस 2 को भी समझा देते हैं, इधर देख लो जरा, इधर देख लो जरा ध्यान से देखो, केस 2 में क्या हो जाएगा, a अगर लेस देन 0 है तो b को कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, और a के प्लेस पे कितना है, x+1 लेस देन 0 है, एंड b के प्लेस पे क्या लिए थे, x-1 ग्रेटर देन 0 है। देख लीजिए जरा, यही लिए थे ना, देख लीजिए ध्यान से, देख लो यहाँ पर x+1 को a लिए थे, और x-1 को क्या लिए थे, b। तो ये दूसरा नंबर लेना, दूसरा लोगे तो फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो जैसा ऊपर लिया वैसा ही लेना है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो x विल बी लेस देन -1, एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर लाइन पर, यहाँ देख लो नंबर लाइन पर, ये -इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा -1, तो -1 से छोटा ये हो गया, नेक्स्ट आ जाएगा 1, 1 से बड़ा ये हो गया, तो यहाँ से फाइनल कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, क्यों, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, x बिलोंग्स टू कितना हो गया, 5, दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं हुआ, अगर दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, दिस विल बी द फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। तो सर और लेना है, केस 1 और केस 2 में क्या लेना है, और, तो और के लिए क्या लेते हैं सर, और के लिए हम लोग यूनियन लेते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड वाला से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फर्स्ट वाला सोल्यूशन लेंगे, और फर्स्ट वाला सोल्यूशन कितना था, -1 से 1 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -1 से 1। ठीक है, फाइनल आंसर ये हो गया आपका। तो अब जरा देख लो सॉल्यूशन कैसे करे थे, ये भी देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, ये देखो यहाँ पर x+1 इंटू x-1 का वैल्यू लेस देन 0 था, तो x+1 को मैं a लिया, x-1 को क्या लिया, b लिया। केस 1 में क्या किया, x+1 ग्रेटर देन 0, केस 2 में x-1 लेस देन 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, ग्रेटर देन 1, और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया, लेस देन 1। अब दोनों को कॉमन लिए तो x-1 से 1 हुआ। सेकेंड पार्ट में देख लो, अगर a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 करते हैं तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं मिलता है। अगर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं मिला तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आगे करेंगे, सॉल्यूशन आगे में क्या हो जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से कोई भी कॉमन पार्ट नहीं मिला तो इसको बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू 5। और यहाँ से मुझे एक और चीज तो सीखने को मिला कि नो सॉल्यूशन इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन को ऐसा नहीं कि आंसर नहीं लगाना है, नो सॉल्यूशन भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। समझ में आया या नहीं बताओ। यस सर, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट देख लो। अब थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि a बाई बी
ए बाई बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है। ए बाई बी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो सर ये कब पॉसिबल होगा, तो अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर का वैल्यू भी कितना होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी इक्वल टू कितना मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर ए का वैल्यू निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में भी क्या मिलेगा, निगेटिव, तभी वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव। मतलब ए पॉजिटिव है तो बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और ये निगेटिव है तो बी को भी निगेटिव हो जाएगा। सर ये पहला वाला केस हो गया। हाँ सर ये पहला वाला ही केस है। तो इसको आप केसेस में कैसे लिखेंगे, देख लो जरा, केस में कैसे भी बना दूंगा, यहाँ पर केस बना देता हूँ, केस इस तरह से बनाता हूँ कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो b भी कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो b का वैल्यू भी कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। और a का वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो b का वैल्यू भी कितना होना पड़ेगा, लेस देन जीरो। दिस मीन्स कि अगर a पॉजिटिव है तो b को भी कितना होना पड़ेगा, पॉजिटिव, और अगर a निगेटिव है तो b भी क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। ये पहला वाला केस की तरह काम करेगा। तो ठीक है, अब इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जरा इधर जो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज कि x प्लस वन अपॉन में x माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो, एंड बोल रहा है कि सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। तो अब जरा x के लिए सॉल्व करना है तो ये वाला न्यूमरेटर को मैं ले लेता हूँ a, और डिनोमिनेटर को क्या लेता हूँ, b। न्यूमरेटर को मैं क्या ले लिया, a, और डिनोमिनेटर को क्या ले लिया, b। तो अब जरा देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देख लो। अगर मैं न्यूमरेटर को a लिया हूँ, न्यूमरेटर को a लिया हूँ, तो सॉल्यूशन में हमें केस बनाना पड़ेगा। केस में क्या बनाएंगे, देखो जरा, एक पहला केस वन, फर्स्ट केस वन लेते हैं। केस वन में क्या लेना पड़ेगा, इफ की a ग्रेटर देन जीरो है तो b को भी कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो, और a के प्लस पे कितना है, x प्लस वन, तो x प्लस वन क्या होगा, पॉजिटिव, एंड b की जगह पर है x माइनस फोर, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस वन, और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन फोर। अब नंबर लाइन पर आ जाओ, दिस इज नंबर लाइन, नंबर लाइन पर दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, पहले कौन आएगा, माइनस वन, माइनस वन पर क्या लेना पड़ेगा, ओपन सर्कल। सेकेंड में क्या आ जाएगा, फोर, फोर पे क्या लेना पड़ेगा, ओपन सर्कल, और ये फोर से बड़ा, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस वन से बड़ा। दोनों में क्या कॉमन है, सर फोर से बड़ा विल बी कॉमन पार्ट। ये वाला जो रीजन है ये शेडिंग रीजन है, जो क्या होगा, कॉमन पार्ट। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सर x बिलोंग्स टू फोर से लेकर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो फोर पर ओपन, इन्फिनिटी पर भी क्या हो जाएगा, ओपन। बताया था मैंने इंटरवल में, अगर नहीं पढ़े हो तो इंटरवल एक बार देख लेना, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो अच्छा समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं केस टू पर, केस टू पर, बट केस वन किसे लिए हैं, x प्लस वन को, a किसे लिए हैं, x प्लस वन को, और b किसे लिए हैं, x माइनस फोर को। तो जरा केस टू पर देख लेते हैं। केस टू में, केस टू यहाँ पर ले लेते हैं। तो केस टू के लिए क्या था, x प्लस वन का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो होगा, ये पर a का वैल्यू निगेटिव होगा तो b का वैल्यू भी निगेटिव होना पड़ेगा। a लेस देन जीरो है तो b का वैल्यू भी कितना होना पड़ेगा, लेस देन जीरो होना पड़ेगा। ये a निगेटिव है तो b का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। और a के प्लस पे कितना है, x प्लस वन का वैल्यू लेस देन जीरो है, एंड x माइनस फोर का वैल्यू भी क्या है, लेस देन जीरो है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वन है, यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन फोर। अब नंबर लाइन पर आते हैं। नंबर लाइन पर ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, पहले कौन आएगा, पहले माइनस वन, उसके बाद क्या है, कितना आएगा, फोर। तो जरा देखो, माइनस वन से छोटा इधर, और फोर से छोटा इधर, दोनों में कॉमन पार्ट, दिस विल बी द कॉमन पार्ट। ये आपका क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया, दिस विल बी द कॉमन पार्ट। अगर ये कॉमन पार्ट हो गया तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, ये आंसर हो गया। अगर ये सेकंड केस के लिए आंसर है, बट दोनों के बीच में क्या है, और है, और के लिए क्या लेते हैं सर, केस वन और केस टू में और है तो और के लिए लेंगे यूनियन, ठीक है। तो यहाँ से यूनियन, फर्स्ट में क्या था, फोर से बड़ा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं केस वन और केस टू में क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन कितना हो जाएगा, फोर से इन्फिनिटी, फोर पर ओपन, इन्फिनिटी पर भी ओपन। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताना, फिर से मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है कि सर ये टॉपिक फिर से समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लिए है। ठीक है, आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट में देख लो जरा, इधर बोल रहा है कि ए बाई बी का वैल्यू निगेटिव है। अब ए बाई बी का वैल्यू निगेटिव है, तो अगर न्यूमरेटर को मैं पॉजिटिव लिया तो डिनोमिनेटर हैज़ टू बी निगेटिव, तभी वैल्यू कितना मिलेगा, निगेटिव। ये समझ लो, अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू निगेटिव लिया तो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी कितना मिलेगा, लेस देन जीरो। मतलब कि इक्वल टू कितना आ जाएगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो। अगर ये निगेटिव मिला तो लेस देन जीरो। तो यहाँ पर भी हम केस बना लेते हैं, केस बना लेते हैं। केस वन में क्या बोलते हैं, केस वन बनाते हैं एंड केस टू बना लेते हैं। तो पहले ज़रा इधर लिख लेते हैं कि एक ए अगर पॉजिटिव होगा तो बी कितना होना पड़ेगा, लेस देन जीरो। और अगर ए लेस देन जीरो होगा तो बी को कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो तो बी को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। और अगर ए लेस देन जीरो है तो बी को कितना होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये आपका ए बाई बी क्या है, निगेटिव है। इसके लिए कंडीशन है। अब बोलो सर इसके लिए जरा कुछ क्वेश्चन करा दो तो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो जरा कुछ क्वेश्चन कराते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, देख लीजिए जरा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं सिंपल सा लेता हूँ। x प्लस टू अपॉन में x माइनस थ्री का वैल्यू लेस देन जीरो है। तो बोल रहा है कि सॉल्व करो। किसके लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x के लिए ही आपको सॉल्व करना है। तो जरा देख लो इधर, मैं बनाता हूँ केस वन, सॉल्यूशन बनाता हूँ पहले, सॉल्यूशन। बट उससे पहले देख लो जरा, x प्लस टू को क्या लेते हैं, x प्लस टू विल बी a ले लेते हैं एंड x माइनस थ्री को क्या लेते हैं, b। तो x प्लस टू को a ले लिए तो x माइनस थ्री को क्या ले लिए, b। तो अब जरा देखो यहाँ पर, देख लो केस फर्स्ट बनाते हैं। केस फर्स्ट कि x प्लस a का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो b का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, लेस देन जीरो। और a के प्लस पे कितना है, x प्लस टू, तो x प्लस टू का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा एंड x माइनस थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो x ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस टू एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, x लेस देन हो जाएगा थ्री। नंबर लाइन, दिस इज माइनस इन्फिनिटी और ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। पहले कौन आ जाएगा, माइनस टू, तो माइनस टू से कितना होगा, बड़ा। और उसके बाद कितना आएगा, थ्री, और ये कितना हो जाएगा, थ्री से छोटा। तो ये हो गया माइनस टू से थ्री के बीच का वैल्यू। तो देख लो जरा इधर, माइनस टू से थ्री के बीच का वैल्यू इतना हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन तो यही हो गया ना। तो x बिलोंग्स टू विल बी माइनस टू से थ्री। x कहाँ से कहाँ होगा, माइनस टू से थ्री वैल्यू होगा और ओपन इंटरवल में होगा। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं केस टू। केस टू भी तो करना है। तो केस टू के लिए देख लो जरा, यहाँ देख लो, ये है आपका केस टू। केस टू में हमें क्या लिए थे, जरा देख लो इधर। केस टू में क्या लिए थे, यहाँ बताओ, x प्लस टू को वैल्यू a लिए थे एंड x माइनस थ्री का वैल्यू b लिए थे। तो केस टू के लिए देख लो, जो x प्लस टू का वैल्यू लेते हैं, a अगर लेस देन जीरो होगा तो b को कितना होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। तो x प्लस टू विल बी लेस देन जीरो एंड x माइनस थ्री विल बी ग्रेटर देन जीरो। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस टू, प्लस टू को राइट हैंड साइड लिए एंड यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, थ्री। नंबर लाइन, दिस इज माइनस इन्फिनिटी है ये, और ये क्या है, इन्फिनिटी है। पहले कौन आ जाएगा वैल्यू, माइनस टू। तो माइनस टू से छोटा किधर हो जाएगा, इधर। और उसके बाद कितना आएगा, थ्री। थ्री पर भी ओपन, थ्री से बड़ा किधर हो जाएगा, इधर। तो ये हो गया आपका थ्री। तो अब दोनों में कॉमन लेते हैं। तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू फाइव। दोनों में कोई कॉमन ना होगा, x बिलोंग्स टू कितना हो गया, फाइव। अगर x का वैल्यू फाइव हो गया तो केस वन और केस टू में क्या हो जाएगा, केस टू इज नॉट वर्किंग। तो किससे काम चलाएंगे, केस वन से, क्योंकि और का मतलब बता चुके हैं पहले। आप देख लीजिएगा इंटरवल में जब तक देखिएगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक उससे समझ में नहीं आएगा, इधर समझ में क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा। थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा देखोगे फिर चल जाओगे। इंटरटेनमेंट तो है नहीं, इधर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो देख लो जरा इधर, केस वन और केस टू से, केस वन में क्या था, माइनस टू से थ्री के बीच में, और केस टू में मिल ही नहीं रहा है। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस टू से थ्री। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते हैं इंटरवल को। तो ये बेसिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन स्कीम लेके आएंगे, तो इसी को साइन स्कीम मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ऐसे पढ़ते हैं, बेसिक से देखो कैसे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और कैसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, फिर आपको बताते हैं कि अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ये फिर से देख लो जरा इधर। ऐसे है कि a बाई बी का वैल्यू कितना है, लेस देन 0, तो a अगर पॉजिटिव है तो b को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। तो यहाँ देखो इसके लिए सॉल्व करें तो x बिलोंग्स टू -2 से 3, आपको पूरा अच्छा समझ में रहा हो क्योंकि इंटरवल इनइक्वालिटी दोनों पढ़ चुके हैं। सिमिलरली केस 2 में क्या है, a लेस देन 0 तो b को भी कितना है, ग्रेटर देन 0, तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से क्या आ रहा है, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, नो सोल्यूशन। तो यहाँ से अगर नो सोल्यूशन मिला मतलब x बिलोंग्स टू 5 आ रहा है, तो केस 1 तो है ना, तो केस 1 इज वर्किंग, तो केस 2 को नहीं लेंगे, केस 1 को ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा से ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में अच्छा से आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइए, या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पर हम लोग जो आप डिस्कशन करना है वहाँ पर करते हैं। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये टॉपिक फिर से करा दो, या कोई स्पेशल टॉपिक जो आपको फेवरेट है कि सर मुझे ये टॉपिक करना है तो वो टॉपिक भेज दो। बाकी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फैमिली हम लोग बढ़ाते हैं, कम से कम 1 से 2 अपने से 2 फ्रेंड को तो भेजेंगे, भेजे नीडी फ्रेंड को, वो 2 अगले 2 फ्रेंड को भेजेंगे। इस तरह से हम लोग का फैमिली बढ़ जाएगा, फिर मैं आप लोग से मिलकर अच्छा से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये डाउनलोड जितना करना है दबाकर डाउनलोड करें, दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब तो कर ही देना होगा, और बेल आइकन बगल में होगा उसका नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको कब एनडीए का लेक्चर आ रहा है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साइन स्कीम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करिए।